जोहार रहेगा। जोहार। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने में ही सांसद बन जाता है, विधायक भी कई विधायक बन जाते हैं और कहने के झारखंड में भी अब आशा भरी हुई, तो क्या कुछ कारण है? देखिए, कारण तो जो मुझे दिखा और मैं क्यों जुड़ी हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी का जो नेता होता है, जो लड़ेगा विधानसभा या सांसद के लिए, वो ज़मीनी स्तर से लोग ही चुनते हैं, ये पार्टी नहीं चुनती है। अच्छा, लोग चुनते हैं उस प्रत्याशी को। और जब लोग चुनते हैं तो लोग चुन के जो प्रत्याशी आपको देंगे तो लोग तो वोट देंगे ही। इसीलिए सांसद बनाए, पहली बार में फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइट करा, सांसद बन गए और विधायक बन गए। 5 विधायक हैं सिर्फ 6 महीने में। क्यों बने? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम लोग को वोट कहाँ से मिलेगा। देखिए, पब्लिक से वोट मिलता है। अगर पब्लिक ही विधायक और सांसद चुन के देगी किसी पार्टी को तो ऑब्वियसली वो ही तो जीतेगा। तो क्या अन्य पार्टियां जो है वो पार्टी निर्धारित करती है किसे टिकट? हाँ बिल्कुल, पार्टी निर्धारित करती है। आप बीजेपी देख लें, आप कांग्रेस देख लें, तो उनका आला कमान कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली, वहाँ पर जाएंगे, दिल्ली में टिकट मिलेगा, करोड़ों में पैसे देंगे या जो भी है, उसमें उनको फिर टिकट मिल करके वो ज़मीनी स्तर से किसी से समर्थन लेके, पब्लिक से समर्थन लेकर के तो टिकट मिलता नहीं है उनको, वो आला कमान से टिकट लेती है। तो इसमें क्या होता है, वो लोग इसीलिए वो पैसा देते हैं वोटिंग के समय। घर घर जा कर के बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा दे के लूटती हैं, हमारा वोट जो है वो खरीदते हैं। इसको मुझे ट्राइबल न्यूज़ के थ्रू मुझे आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके इसको आप बंद करिए। ये जो आप खरीद रहे हैं वोट, वो आप बुद्धू बन करके, आपको ठगा करके आपसे खरीद रहे हैं वोट। इसीलिए वोट खरीदते जीतने के लिए। पर क्या वो लोग आपका काम करते हैं? आपके मुद्दे उठाते हैं? वो लोग भूल जाते हैं, फिर उस समय पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे 6 महीने और फिर उसके बाद वो 5 साल भूल जाते हैं। ये जेएमएम भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और सब बीजेपी भी कर रही है। तो अभी तो वर्तमान में देखा जा रहा है कहीं न कहीं चुनाव में काफ़ी खर्चा किया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उतना खर्चा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग का यही है कि हम लोग जो हैं वो किसी को पैसा दे के वोट नहीं खरीदेंगे। हमें उनका विश्वास खरीदना, विश्वास लेना, पैसा दे के वोट नहीं खरीदना है। हम लोग को आप लोग से निवेदन है कि हमें भी मौका दीजिए, इस चुनाव में हमें भी, इस पार्टी को भी मौका दीजिए, क्योंकि ये पार्टी एक संगठन के अंदर से आई है। कौन सा संगठन है? आदिवासी मोर्चा मंच, सबसे बड़ा संगठन पूरे भारत में चलता है। जो ये मणिपुर में भी है, ये आपका गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आपका राजस्थान में, पूरे संगठन को जो चलाते उसकी एक पार्टी हुई है। अभी तो देखा जाता है आदिवासी अलग अलग पार्टियों में बंधे हुए, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में वोट करेंगे? कैसे ये पार्टी यहाँ पर? देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों को समझाना, बट आज के दिन में हर एक जना जानता है, कहीं न कहीं से आदिवासी जानता है कि वो ठगा गया है। ये सच्चाई है। ज़्यादातर अगर आप गांव में जाएंगे, गांव में देखेंगे, हम लोग शहर की बात तो कर ही रहे हैं, शहर तो ज़्यादातर आदिवासी रह गए क्या शहर में? नहीं, आदिवासी आप दिखेंगे नहीं, बहुत कम है शहर के अंदर। ज़्यादातर आदिवासी लोग जो हैं वो ज़्यादातर किसान हैं, मजदूर हैं, जो बाहर पलायन करके चले जाते हैं। क्यों? ये जेएमएम सरकार क्यों नहीं दे सकती नौकरियां? हमारे बच्चे जो हैं वो इतने पढ़ना मांगते हैं। आदिवासी बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग सेंटर नहीं हो सकता? उनके लिए अस्पताल नहीं खुल सकता बीमारों के लिए? गुमला में कहाँ है कोई अस्पताल, कोई बड़ा कॉलेज? कुछ नहीं है। हर एक प्रखंड में बना सकते हैं, पर जेएमएम सरकार गठबंधन होकर के कांग्रेस के साथ क्या कर रही है? बस विधायक जो हैं वो बैठे रहते हैं। आपको पता है गुमला का विधायक तो मिलने के लिए भी रेडी नहीं होता है पब्लिक से, उनको तो मिलना भी मुश्किल है।
मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। क्यों नहीं ये लोग अपना मन खोल करके अपने आदिवासी लोग, क्योंकि खुद आदिवासी हैं, क्यों भूल जाते हो कि आप आदिवासी हो, आपने उन्होंने वोट दिया आपको। तो क्या यही कारण है कि कई झारखंड में कई विधायक गुमनाम है, आज तक आदिवासी जानते भी नहीं है कि कौन कहाँ का विधायक है? बिल्कुल, ये तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उनको अभी डर है कि भाई आला कमान हमें डांटेगा तो नहीं। यहाँ पर ये भारत आदिवासी पार्टी है ना, वो पूरा जो है वो कमांड दे देती है। अगर एक विधायक बनेगा तो विधायक का पूछताछ करती है, तुमने क्या क्या बात करी विधानसभा में जाके, तुमने मुद्दा रखा है नहीं रखा, ये सब चीज़ें। और मैं ये चाहती हूँ पूरी तरह काउंसलिंग होती है कि विधानसभा में बातें रखी जा रही है नहीं रखी जा रही है। यस, बिल्कुल। तो इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी को भी आप एक बार मौका दीजिए आगे बढ़ने का, उसका काम देखिए, उसकी संगठन बढ़ रहा। अब हम लोग बेशक नए पर पुराने नहीं हैं, नए बल्कि पुराने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं। मैं खुद एक मुंडा हूँ, बेशक मैं उरांव से शादी हुई है पर मैं मुंडा हूँ। मेरा दादाजी एक मुंडे थे और वो एमएलए थे असम के एमएलए रहे 2 बार, पीएम सरवान, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के समय आंदोलन करके वो एमएलए बने। आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम लोग पुराने नहीं हैं, सबसे पुरानी जाति आदिवासी है, पर क्यों हम लोग आज तक ऐसे भिखारियों के लत तरा रहते हैं बिना कोई पैसे के? अगर जो बढ़ जाते हैं, जो पैसा जिनका हो जाता है, जो अच्छी नौकरियाँ मिल जाती है, वो भूल जाते हैं अपने उसको। मेरे हस्बैंड तो ज़िला परिषद होते हुए भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के। 1.5 लाख पेंशन मिलती है हम लोग को। हमें क्या ज़रूरत है यहाँ आकर के काम करने की? पर हम लोग का दिल दुखता है जब हम लोग गांव जाते हैं। गांव में सड़कें नहीं है, गांव में पानी नहीं है। पानी बनाते गवर्नमेंट बना देती है और चापाकल काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप जाइए गाँव में, देखिए क्या हालत है गाँव की। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज के डेट में पैसे को मत देखिए, 400-500 रुपए में बिकिए मत। अपना कीमती वोट को मत बेचिए प्लीज़। उससे मैं आपसे आपकी गुजारिश करती हूँ कि आप पैसे को नहीं देख के प्रत्याशी को देखिए। चलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कविता टिग्गा है, मैं भारत आदिवासी की उप अध्यक्ष हूँ गुमला ज़िला की। धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग करमटोली में हैं और आज भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें कई आदिवासी अगवा नेता आए हुए थे। फिलहाल हमने वार्ता किया और जाना। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।